हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में ये लेक्चर नंबर 8 है एसएफडी एंड बीएमडी का। इससे पहले हम लोग लेक्चर 7 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैंटिलीवर बीम के केस में हम लोग एसएफडी और बीएमडी को कैसे ड्रॉ करते हैं, और उसे मैंने एक एग्जांपल्स लेके 2-3 एग्जांपल्स लेके मैंने उसे ड्रॉ किया था। और हम लोगों ने डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के लिए हम लोगों ने एसएफडी और बीएमडी को क्या किया था, ड्रॉ किया था। तो उसी लेक्चर को प्रोसीड करते हुए आज के इस लेक्चर में हम एक और न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो कि कैंटिलीवर बीम का है, जिस पे लोडिंग कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है। डियर स्टूडेंट, देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहे हैं, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्टअप नहीं हो पाएगा। तो हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या आरसीसी या डीसीएस डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसे आप सिर्फ देख कर समझ सकते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। मैं जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ आप उसको कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठाइए और उस कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारे बीम के लिए अलाउड है। आप किसी भी बीम में उस क्वेश्चन को लगाइए और वहाँ पे उस जो कॉन्सेप्ट है उसको यूटिलाइज़ कीजिए। आपका एसएफडी और बीएमडी बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नहीं तो आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अगर लोडिंग कंडीशन डिफरेंट हो जाएगा बीम में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जैसे कि डियर स्टूडेंट, मैंने पहले के लेक्चर्स में मैंने बात किया था कि एसएफडी और बीएमडी को ड्रॉ करने के लिए, मैं फिर से एक बार बात कर लेता हूँ कि एसएफडी और बीएमडी को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज़ हैं। जैसे कि मैंने पहले बात किया था डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस जो बीम है हमारा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर बीम को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक सेक्शन को लेते हैं। ठीक है, क्या लगते हैं हम लोग, सेक्शन को एज्यूम करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो सेक्शन हमारा होता है वो जो हमारा सेक्शन होता है वो सेक्शन हम कैंटिलीवर बीम के केस में हम क्या करते हैं, हमेशा हम फ्री एंड से एज्यूम करते हैं। मान लीजिए ये हमारा फ्री एंड है, यहाँ पे हमारा लोडिंग कंडीशन है। तो पहला जो रीज़न रहेगा, मान लीजिए ए बी सी है, तो यहाँ पे हमेशा सेक्शन को फ्री एंड से लेना है। मान लीजिए ये एक्स सेक्शन लिए जो कि हमारा फ्री एंड से क्या है, एक्स डिस्टेंस पे। यही करना है, जितना भी रीजन्स है सारे रीजन्स में सेक्शन लेना है और हमेशा वो जो सेक्शन लेना है वो फ्री एंड से लेना है। मान लीजिए आप बी सी रीजन में ले रहे हैं तो ये भी सेक्शन आप जो लेंगे ये भी आपका जो होगा ये कहाँ से होगा, ये फ्री एंड से ही सेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि दूसरी जगह से, ये भी सेक्शन जो होगा ये फ्री एंड से ही होगा। ये ध्यान में रहना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये ध्यान में रखना है कि हर एक लोड का सेक्शन से डिस्टेंस क्या करें, हम लोग डिफाइन करें। मान लीजिए कि आपने ये सेक्शन लिया, ठीक है, ये एक्स सेक्शन लिया, तो पहले तो यहाँ से आपने डिस्टेंस ले लिया, लेकिन इसके अलावा जो भी लोड्स आ रहे हैं, मान लीजिए कि लोड यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है, तो इस लोड का भी इससे डिस्टेंस आप पता करें। इसलिए क्योंकि जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो वहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने के वक्त बहुत ही ज़रूरी है, जो कि साइन कन्वेंशन है, जो कि मैंने बताया था साइन कन्वेंशन, उसको माइंड में रखते हुए उस पूरे थ्रू आउट ऑफ द क्वेश्चन उस साइन कन्वेंशन को यूटिलाइज करें। और उस सेक्शन पे, जो सेक्शन आपने एज्यूम किया है उस सेक्शन पे क्या करें, आप शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स और बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स को निकालें। ठीक है, ये निकाल लिए। उसके बाद जो प्रोसेस हमारा है रीजन को डिफाइन करना, कि जो आपका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो किस रीजन के लिए है। मान लीजिए ए बी रीजन आप ले रहे हो, मान लो यहाँ पे 1 मीटर है, ठीक है, ये 1 मीटर है, तो आप ए बी रीजन ले रहे हो, तो यहाँ पे जो रीजन कंडीशन होगा, तो देखो एक्स यहाँ पे होगा लेस देन होगा 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे 1 मीटर है, तो यहाँ पे 1 मीटर के बाद लोड है मान लीजिए फ्रंट से, तो यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 मीटर आ रहा है, तो यहाँ पे 1 मीटर के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूसरा लोडिंग कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी अलाउड है, इसलिए एक्स लेस देन होगा। मतलब ये जो वैरी करेगा लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा। अगर ये लोड लास्ट रहता तो यहाँ पे हम 1 के बराबर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा सी है, तो यहाँ पे जैसे हम आएंगे तो यहाँ से आप एक्स डिस्टेंस ले रहे हो, मान लो ये 2 मीटर टोटल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, सॉरी लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये लास्ट पोर्शन है। तो ये कॉन्सेप्ट को बिल्टअप कर लीजिए। जब भी इंटरमीडिएट में आएगा तो हमेशा लेस देन होगा, इक्वल टू नहीं होगा, लेकिन जब भी लास्ट पोर्शन होगा वहाँ पे लेस देन इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है आपने दिमाग में बिल्टअप कर लीजिए और हर एक टाइप के बीम को
जो भी लोडिंग कंडीशन क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिए, काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और कुछ चीज़ें जो वेरिएशंस को याद रखना है कि किस टाइप का यूडीएल के लिए वेरिएशन कैसा होता है एसएफडी और बीएमडी का, उसके बाद पॉइंट लोड के लिए कैसा होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, तो आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार और रिवाइज कर रहा था ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन जो लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो लिया गया है, यहाँ पे ड्रॉ करना है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर बीम लोडेड एज शोन इन फिगर, इंडिकेट ऑल इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़। देखिए यही आपका बीम है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे कोई लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन दोनों फॉर्मेट में आ सकते हैं, या तो लैंग्वेज के फॉर्मेट में हो सकता है या तो वो डायग्राम हो सकता है। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, तो देखिए यही बीम है। अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि सर यहाँ पे लोडिंग कंडीशन ऐसा है, कैसे ड्रॉ होगा। लेकिन मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर उस कॉन्सेप्ट को लेकर के आप सॉल्व करते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, किसी भी टाइप का लोडिंग कंडीशन हो। मैं यही इस क्वेश्चन को इसलिए लिया हूँ ताकि आप लोग लोड को देखो कि किस तरीके से लोड वैरी कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट लोड है 2 किलो न्यूटन का, फिर यहाँ से यूडीएल है, यूडीएल में ही यहाँ 3 किलो न्यूटन लोड है। अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आप दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि इसका ड्रॉइंग किस तरीके से होगा। लेकिन मैं अगर जो रीज़न अब मैं जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए और आसानी से इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए। क्वेश्चन में लोडिंग कंडीशन डिफरेंट हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आप लोग दिमाग में एकदम बैठा लें, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए यही क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया कि ये बीम है। इसमें देखिए यहाँ पे 1 मीटर फ्री हैंड से 1 मीटर पे एक लोड आ रहा है 2 किलो न्यूटन, फिर यहाँ से 2 किलो न्यूटन के लोड से यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस है, फिर यहाँ से 2.5 मीटर है, फिर यहाँ से 1 मीटर है और यहाँ पे लोड आ रहा है। यही लोडिंग कंडीशन है। तो सबसे पहला हम लोग क्या डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, पहले साइन कन्वेंशन जो हमारा था स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन, उसको क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा तभी जाके क्लियर होगा। एसएफडी बीएमडी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आप देखकर समझ सकते हैं, और पूरे मॉस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो काम है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला आप सेक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये ईडी है, ईडी में आपने एक सेक्शन ले लिया, यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे, फ्री एंड से एक डिस्टेंस पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने शेयर फोर्स के लिए जो साइन कन्वेंशन माना था, जैसे कि पहले माना था, सेक्शन है, सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड और लेफ्ट साइड में अपवर्ड आएगा। इस केसेस में हम लोग शेयर फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब सेक्शन में राइट साइड में अपवर्ड, लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड, इस केसेस में हम लोग निगेटिव लेते हैं। उसी तरीके से बेंडिंग मूवमेंट में अगर सेक्शन है, सेक्शन के राइट साइड में यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट है, पॉजिटिव लेते हैं। उस तरीके से सेक्शन है, सेक्शन के राइट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इस केसेस में हम लोग निगेटिव लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेवरल टाइम आई टॉक अबाउट साइन कन्वेंशंस, यू मस्ट मेमोराइज दिस कॉन्सेप्ट, यू मस्ट मेमोराइज दिस साइन कन्वेंशंस। किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में आप इस साइन कन्वेंशन को अलाउड करो, इस टाइप के साइन कन्वेंशन को यूज़ करो, ठीक है। आपका क्वेश्चन खुद ब खुद बनेगा, ठीक है। लेकिन याद रहे कि ये साइन कन्वेंशन थ्रो आउट ऑफ द बीम यही होना चाहिए, कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, साइन कन्वेंशन ले लिए, फिर हम अपने रीजन्स में, ईडी जो हमारा रीजन्स है उस रीजन में हम लोगों ने एक सेक्शन ले लिया। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या इस सेक्शन में कोई फोर्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई लोड है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक्शन XX पे मान लीजिए रीजन DE में, रीजन DE की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे शेयर फोर्स एट सेक्शन XX क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे कोई शेयर फोर्स नहीं आ रहा है तो वहाँ पे कोई बेंडिंग मूवमेंट भी नहीं आएगा। ऑफ कोर्स है, वहाँ पे फोर्स ही नहीं है तो बेंडिंग मूवमेंट कहाँ से जनरेट होगा, तो यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट एट XX यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, शेयर फोर्स भी 0 और बेंडिंग मूवमेंट भी 0, क्योंकि वहाँ पे कोई लोड नहीं है, ओके। तो उसके बाद में अब ये रीजन डिफाइन करना यही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चंस को। रीजन डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो रीजन देखिए x, देखिए लेस देन, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस हम लिए हैं डी रीजन में, डी का डी जो रीजन है ई से कितना डिस्टेंस पे है, 1 मीटर पे है, तो हमेशा हम 1 मीटर यहाँ डाल दिए। लेस देन खाली होगा, इक्वल टू नहीं होगा। इक्वल टू तभी होगा जब लास्ट रेंज आएगा, जब हमारे बीम का लास्ट पोर्शन आएगा, तब जाके एक्स लेस देन और इक्वल टू होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ इतना समझिए कि जो भी इंटरमीडिएट रीजन्स है उसमें हमेशा लेस देन होगा, इक्वल टू नहीं होगा, और ग्रेटर देन होगा इक्वल टू
प्रीवियस वाले पॉइंट का। मान लीजिए प्रीवियस पॉइंट ई है, तो यहाँ पे 0 है डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए आपका ये रीजन वैलिड होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 1 से छोटा अगर हम वैल्यू ले रहे हैं उसके लिए, या 0 से बड़ा होगा। तो डियर स्टूडेंट, ई पे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ई पे मान लीजिए सपोज पूछा जाए, तो ई पे निकालना है। ई यानी किस रीजन में है, डी रीजन में है, 1 से छोटा है, ठीक है 0। तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर फोर्स एट एक्स 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट भी वहाँ कुछ नहीं है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी पहले सेक्शन के लिए आप लोगों ने यहाँ पे x पे निकाला। करना यही है कि उस सेक्शन पे क्या करना है, शेयर फोर्स निकालना है और बेंडिंग मोमेंट, और जिस पॉइंट के लिए निकालना है उस पॉइंट के लिए हम डिस्टेंस को रख देंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो गया, SFD भी 0 और BMD भी 0। आई होप पहले सेक्शन का आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज के फॉर्मेट में, आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। लिखा हुआ है टेकिंग अ सेक्शन XX इन रीजन ED फ्रॉम फ्री इंड ई। यही करना है, हमेशा फ्री इंड से एक सेक्शन लेना है एक डिस्टेंस पे, और उस पर शेयर फोर्स को कैलकुलेट करना है। क्योंकि वहाँ कोई फोर्स नहीं है इसलिए शेयर फोर्स 0 हो गया। क्योंकि वहाँ कोई फोर्स नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट भी नहीं आएगा, इसलिए 0। और जैसे कि मैंने बताया इंटरमीडिएट के केसेस में, जो भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स है उस केसेस में हमेशा हम लेस देन लेते हैं डियर स्टूडेंट उस डिस्टेंस का। ग्रेटर इक्वल टू कब होगा, लेस देन इक्वल टू कब होगा, जब लास्ट पोर्शन होगा हमारा, यानी जहाँ पे उसके बाद कोई लोड नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और हमेशा जो है वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, प्रीवियस पॉइंट का होगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। यानी कि आप शेयर फोर्स एट ई पे निकालेंगे यानी फ्री इंड पे, तो 0 होगा। चूंकि उस सेक्शन पे ही कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे इंड पे क्या होगा, कोई नहीं होगा। बेंडिंग मोमेंट भी एट ई पे 0 होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यही प्रोसेस को जो है हर एक रीजन में अडोप्ट करना है। प्रिपेयर एंड कीप दिस थिंग इन माइंड, सेम प्रोसेस अडोप्टेड इन एवरी रीजन्स। और आप देखना कितने आसानी से SFD और BMD कितने क्रिटिकल सेक्शन के लिए ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। बट कॉन्सेप्ट ध्यान में रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन देखोगे, लोडिंग कंडीशन डिफिकल्ट होगा, आप छोड़ दोगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो अगेन टेकिंग अ सेक्शन XX इन रीजन DC फ्रॉम इंड E। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सेक्शन लिया, DC जो कि इंड E से है। मान लीजिए अब ये पहला का काम कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब ये दूसरा रीजन हमारा आ गया। कौन सा रीजन आ गया डियर स्टूडेंट, दूसरा रीजन आ गया। दूसरा रीजन जब हमारा आ गया यानी कि DC रीजन है दूसरा। अब इस रीजन में भी हम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे डियर स्टूडेंट, ये ध्यान में रखना है कि हमेशा हम फ्री इंड से ही डिस्टेंस लेंगे। कीप दिस थिंग इन माइंड, इन एवरी रीजन डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम फ्री इंड इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। उसके बाद क्या करना है, ये डिस्टेंस लेने के बाद उस सेक्शन के अंदर जो भी लोड आ रहा है उस लोड का भी डिस्टेंस को नोटिफाई करना है इन द फॉर्म ऑफ x। ठीक है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x ले लिया डियर स्टूडेंट, और उसके बाद जो 2 किलोन्यूटन का लोड है E से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। आप देखिए यहाँ पे, तो आप बताइए कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आई होप कि ये बहुत बड़ा क्रिटिकल नहीं है आपके लिए बनाना। इसको कितना हो जाएगा, टोटल में से a को घटा देंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x - 1। आई होप कि यहाँ तक भी क्लियर होगा आपका। अब क्या करेंगे, चूंकि ये डिस्टेंस निकालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बेंडिंग मोमेंट निकालना है, और बेंडिंग मोमेंट बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ही पता नहीं रहेगा तो आप उसका मोमेंट कैसे निकालोगे उस सेक्शन पे। सो फर्स्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एवरी लोड फ्रॉम दी चूजन सेक्शन। जो CD में हमने सेक्शन लिया है उस सेक्शन के लॉन्ग सारे का डिस्टेंस को क्या करना है, नोटिफाई करना है। क्योंकि पहले शेयर फोर्स निकालना है तो शेयर फोर्स हम लोग निकालते हैं। अब आप देखिए सेक्शन है और सेक्शन के राइट साइड है, सेक्शन के राइट साइड में फोर्स डाउनवर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया। और उसके बाद मैग्नीट्यूड ले देंगे, तो मैग्नीट्यूड कितना है 2 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 2 किलो न्यूटन को ले लिया प्लस 2 किलो न्यूटन। अब हमारा काम है बेंडिंग मोमेंट निकालने का। बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX, तो बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए E से X का डिस्टेंस में कोई फोर्स ही नहीं है, तो यहाँ E के कारण कोई तो आएगा ही नहीं बेंडिंग मोमेंट। किसके कारण आएगा, फोर्स के कारण। जो फोर्स हमारा है 2 किलो न्यूटन है। अब इसके कारण मोमेंट कैसे आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो पहले आप देख लीजिए कि ये फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लिख लीजिए 2, और यहाँ से x - 1 डिस्टेंस है तो 2 × x - 1। अब साइन कन्वेंशन क्या होगा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का, क्या होगा डियर स्टूडेंट, बीम जो है किस तरीके से रोटेट करेगा, बीम कैसे रोटेट करेगा, एक्स सेक्शन के लॉन्गवाइज ऐसे रोटेट करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आप बताइए कि सेक्शन का राइट साइड में अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो हम लोग साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं डियर स्टूडेंट, निगेटिव लेते हैं। दैट्स वाई वेयर साइन कन्वेंशन इज निगेटिव। सो फाइनली -2 × x - 1 इस सेक्शन में हमारा मोमेंट आ गया। अब डियर स्टूडेंट आपको निकालना है क्या, रेंज। वेरी इंपॉर्टेंट, रेंज निकालने के लिए जो आप देखिए C जो है इंटरमीडिएट पॉइंट है हमारा, मतलब
ई से लेकर के ए तक के बीच का जो पॉइंट है वो इंटरमीडिएट सी है, डी सी बी सब इंटरमीडिएट है। तो सी जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ ई से लेकर के सी तक कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर है, 1 मीटर ई से डी है, डी से भी सी 1 मीटर है, यानी ई से सी कितना 2 मीटर है। तो लेस देन लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 2 मीटर। देखिए कितना आसान है समझना। अब जो प्रीवियस पॉइंट यानी डी है, अब डी का क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या 1। डी ई से कितना दूरी पे है, 1 मीटर की दूरी पे है, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या 1। देखिए कितना आसानी से हम रीजन को डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो रीजन डिफाइन हो गया आपका। अब आप क्या कर सकते हैं कि डी पे आप जो है एसएफडी और बीएमडी को कैलकुलेट कर सकते हैं डी पॉइंट पे। सी पे आप नहीं कर सकते हैं, सी कितना मीटर पे है, 2 मीटर पे है, जबकि ये जो इक्वेशन वैलिड कर रहा है 2 मीटर पे नहीं कर रहा है, 2 से छोटा के लिए वैलिड कर रहा है। अगर रहता कि 1.8 पे है या 1.9 पे है तो आप इस इक्वेशन को यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन 2 के लिए नहीं होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि 2 पे जाने के बाद में एक और यूडीएल यहाँ पे आने स्टार्ट हो गया। सो इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अगर आप x लेस देन इक्वल टू 2 लिख देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, प्लीज़ आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट आपका। अब चलिए रीजन में आपको समझ में आ गया, रीजन हो गया x लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और कैसे रीजन डिफाइन किए हैं ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आसानी से सी पे जो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी डी पे, तो डी पे सी पे नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि सी पे हमारा क्या है 2 मीटर पे है, जबकि ये इक्वेशन वैलिड किसके लिए है 2 मीटर से कम के लिए है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीटर के लिए है, 1 मीटर के बराबर या 1 मीटर से ज़्यादा। अगर वही 1.9 पे पूछा जाए तो आराम से हम लोग एक्स का वैल्यू 1.9 रख के निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आप देखिए तो शेयर फोर्स जो आपका वैल्यू आया है +2 किलो न्यूटन आया है, तो वहाँ पे डी पे कितना होगा +2 किलो न्यूटन ही होगा, क्योंकि एक्स पे ही 2 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे डी पे भी 2 किलो न्यूटन होगा। और डी पे बेंडिंग मोमेंट है, डी पे निकालना है, यानी कि एट, देखिए बेंडिंग मोमेंट एट क्या डी, यानी कि जो हमारा डी जो पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस पे है, हमारा डी पॉइंट कितना पे है। सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ x इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि डी जो है ई से कितना मीटर के डिस्टेंस पे है 2 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। आप जहाँ भी देखना इसको कैलकुलेट करेक्ट कर लेना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, गलत मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक से ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पे हम जो इक्वेशन हम बनाए हैं, सॉरी डियर स्टूडेंट एक चीज़ हमें देखने दीजिए, सॉरी डियर स्टूडेंट सही है, x का वैल्यू जो है 1 मीटर पे ही है, सही है, x का वैल्यू 1 मीटर पे ही है, एक डिस्टेंस मैंने नहीं देखा था, ये सही है डियर स्टूडेंट। ठीक है, x का वैल्यू जो है 1 मीटर पे ही है ई से, तो x का वैल्यू 1 ही रखेंगे, हम d पे निकालना है चूँकि। तो अब यहाँ पे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो हमारा बेंडिंग मोमेंट जो हम कैलकुलेट किए थे इससे पहले, उसमें क्या था -2 × x - 1 था हमारा स्टैंडर्ड जो हमारा बेंडिंग मोमेंट था x सेक्शन पे। तो हमको अब d पे निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं x का वैल्यू वहाँ पे क्या रख सकते हैं, d चूँकि x बराबर 1 डिस्टेंस पे है, इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या किए x बराबर 1 रख दिए, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 आ गया, यानी कि d पॉइंट पे भी हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या है 0 है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए डियर स्टूडेंट, सेम तरीके से हम लोग अब क्या करेंगे, सेक्शन सी बी लेंगे, यानी कि थर्ड जो हमारा रीजन है उसमें सेक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो अब देखिए जो हमारा सी बी रीजन है, ये रीजन सी बी में हम लोग लेंगे, है ना। तो सी बी में भी सेम तरीके से हम लोगों ने एक सेक्शन लिया x, ये वाला जो आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे ई से क्या है x डिस्टेंस पे है। ठीक उसी तरीके से अब जो भी लोड है x सेक्शन के अंदर में, उस सारे लोड का x के कॉरस्पॉन्डिंग को डिस्टेंस को क्या करना है, दिखाना है कि कितना डिस्टेंस है। तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना होगा डियर स्टूडेंट, x से x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना है 1 है, इसलिए ये कितना हो जाएगा x - 1। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है समझना, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। देखिए ये यूडीएल है, ये यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ लेकर के यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 2 मीटर है। ठीक है, तो अब ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x माइनस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2 हो जाएगा, x - 2 डिस्टेंस हो गया। चूंकि इसका इंटेंसिटी जो हमारा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो x - 2 जो डिस्टेंस आप हो गया, ये तो यूडीएल का डिस्टेंस हो गया ना। अब पहले इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मोमेंट निकालना है। तो इसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x - 2 ही पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा x - 2। तो x - 2 जो है आपका x - 2, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x - 2 ही पॉइंट लोड होगा, लेकिन ये लगेगा कहाँ पे, ये जो x - 2 है इसके आधा पे लगेगा। ये पूरा डिस्टेंस है, उसके बताया था ना कि यूडीएल में हमेशा हाफ पे लगता है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से x - 2 है। ये जो लोड लग रहा है ये कहाँ पे लगेगा, ये इस सेक्शन से x - 2/2 पे लगेगा,
जितना भी डिस्टेंस रहेगा, मान लीजिए कि x-3 है तो x-3/2 पे होगा, x-2 x-2/2 पे होगा, यानी इस सेक्शन का इस लोड का डिस्टेंस, यूडी वाले लोड का डिस्टेंस इस सेक्शन से कितना है, x-2/2। ये बहुत ज़रूरी था समझना, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। मतलब उस सेक्शन के अंदर जितना भी लोड है उस सारे लोड का डिस्टेंस हमें एक से पता होना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। डिफिकल्ट नहीं है, आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा हो क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को नहीं बनाया है। देखिए कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी हम आसानी से बना सकते हैं अगर सेक्शन वाइज बनाएं, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से हम लोग शेयर फोर्स निकाल लेंगे और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो चलिए हमको दिखा देते हैं कैसे निकालेंगे शेयर फोर्स, है ना। तो शेयर फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है हम लोग यहाँ पे जो भी फोर्स आ रहा है, तो पहले क्या आ रहा है 2 किलो न्यूटन। अब देखिए सेक्शन का राइट साइड है यहाँ पे, तो राइट साइड में पॉजिटिव है क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स है, तो +2 लिख दीजिए, +2 किलो न्यूटन। इसके अलावा कौन फोर्स आ रहा है, आप इसके बाद ई आ रहा है, यही आ रहा है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस क्या होगा 2, यही होगा ना, यही तो फोर्स आ रहा है इन टर्म ऑफ x -2 आ रहा है। क्योंकि हम लोग डिस्टेंस को यहाँ पे इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते, तो इंटेंसिटी 1 किलोमीटर पर मीटर है, तो ये लोड में कन्वर्ट हो गया, तो लोड ही तो शेयर फोर्स देता है। तो ये दो चीज़ें +2 x -2, ठीक है। अब मान लीजिए इस सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, देखिए दो जो आपका फोर्स लग रहा है वो यहाँ से कितना पे है, x-1 पे है। तो यहाँ पे पहले, अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये जो बीम है ऐसा ये लोड है इस सेक्शन के अलॉन्ग ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, और ये भी लोड क्या होगा क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज, इसलिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, निगेटिव होगा। सेक्शन के राइट साइड में अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो निगेटिव लेते हैं। तो -2, 2 के कारण क्या मूवमेंट है, 2 इंटू डिस्टेंस कितना है 2 का, यहाँ से x से x-1 है, तो 2 इंटू x-1, ये x है, ठीक है, x-1। फिर माइनस लेंगे चूंकि फिर हमारा फोर्स एक आ रहा है, वो कितना फोर्स है, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना फोर्स आ रहा है, x-2 फोर्स आ रहा है, x-2, ठीक है। अब यहाँ सेक्शन x से कितना डिस्टेंस है, x-2/2 पे डिस्टेंस है, तो x माइनस क्या होगा 2/2, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मैंने नीचे लिखा है, आप लोग देख सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हर एक लोड का डिस्टेंस निकाल लेना है और उस लोड को उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या होगा, हमारा बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा। बहुत ही ईजी है। अब रीजन कैसे डिफाइन करोगे, तो देखिए डियर स्टूडेंट, यही चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं रीजन की बात करता हूँ, क्योंकि रीजन अगर गलत कर दिया आप तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू आप गलत रख दोगे वहाँ पे। यानी एक्स जो रीजन है, देखिए जिस पॉइंट को आप ले रहे हो, यानी कि जो आप रीजन लिए हो CB में, तो CB बी का डिस्टेंस देखिए फ्री एंड से, ई से कितना डिस्टेंस पे है, B 4 मीटर के डिस्टेंस पे, 1 मीटर 2 मीटर 2 4 मीटर 4 मीटर पे है। तो हमेशा इसे छोटा होगा, बराबर नहीं लिखिएगा, क्योंकि बी के बाद एक और पॉइंट ए है, तो x लेस देन 4 मीटर और ग्रेटर देन इक्वल टू उससे प्रीवियस पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, C है 2 मीटर। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, यानी 4 से छोटा के लिए इक्वेशन वैलिड है। अगर 3.9 होगा तो भी वैलिड है, लेकिन 4 होगा तो 4 के लिए नहीं होगा। यानी कि हम इससे सिर्फ C पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। C से आगे आएंगे तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन B से छोटा होना चाहिए, यानी 4 से छोटा होना चाहिए। आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा। अब इसी को लैंग्वेज फॉर्म में नीचे लिखा गया है, आपको दिखा देते हैं। डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करा सकते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न हम अलग अलग बता चुके हैं, अब प्रैक्टिस आपको करना है किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। मैं हर एक कॉन्सेप्ट जो मेरे से हो सकता था, मैं जितने ईजी में हो सकता था उस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया है। अगर अब भी आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको पढ़ाता हूँ, सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी मेहनत को जारी रखें, ठीक है। कहा जाता है ना कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ मेहनत करें आप, है ना, मेहनत ही सब कुछ है। तो देखिए शेयर फोर्स हमने निकाला यहाँ पे x पे, तो +2 इंटू x-2 आ रहा था, तो यही है शेयर फोर्स x सेक्शन पे। उस तरीके से बेंडिंग मोमेंट था, तो मैंने बताया -2 का डिस्टेंस x-1 था, तो -2 इंटू x-1 फिर माइनस होगा, चूंकि यहाँ पे निगेटिव होगा क्योंकि सेक्शन का राइट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट है। फिर -x-2 फोर्स था और डिस्टेंस कितना था, -x-2/2, ये मैंने आपको बताया था। तो फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद -2 इंटू x-1 और -x-2 का होल स्क्वायर बाई 2 आया। और ये भी बताया मैंने कैसे हुआ, ये x लेस देन 4.5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सॉरी डिस्टेंस लगता है, वो डिस्टेंस 2.5 था वहाँ से, है ना। तो 2 और 2 2.5 हो गए, तो 4.5 हो गए, ठीक है। कोई इशू नहीं है, जो भी डिस्टेंस है वहाँ पे, है ना। तो 2.5 था तो 2.5 4.5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेक्शन C, आपको C पे निकालना है। तो C का जो डिस्टेंस है आपका, x जो है आपका, ये जो C है आपका फ्री एंड से कितना डिस्टेंस पे, 2 मीटर पे है। तो आप जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख दीजिए, यानी C पे निकालना है। तो जो आपका स्टैंडर्ड शेयर फोर्स का जो
है आपका कैलकुलेशन +2 - x - 2। यहाँ पे आप x की जगह कितना रख दीजिएगा, 2 रख दीजिएगा, क्योंकि आपको सी पे निकालना है और सी x फ्री एंड से 2 मीटर के डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे 2 किलोन्यूटन फोर्स आ गया, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट ऐसे ही निकालना है, तो आपको जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है उसमें आप क्या कर दीजिएगा, x बराबर 2 रख दीजिएगा, तो आपका फाइनल आ जाएगा सी पे, है ना। कुछ नहीं करना है, जो आपका x के फॉर्मेट में जो आया है सेक्शन पे डिस्टेंस, उसमें आपको जहाँ पे निकालना है वहाँ पे फ्री एंड से जो डिस्टेंस है उसको पुट कर दीजिए, वहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा आपका SFD और BMD, है ना, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा। तो जैसे देखिए बेंडिंग मोमेंट सी निकाले हम लोग, तो सी पे क्या है, x का वैल्यू 2 रखना है, तो जो हमारा स्टैंडर्ड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन वहाँ पे 2 रख दिए हैं, क्योंकि यही हमारा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन था। अब देखिए x का वैल्यू हम क्या रख दिए, 2 रख दिए, यहाँ पे x का वैल्यू 2 रख दीजिए और फाइनल कैलकुलेट कीजिए, तो आपका आ जाएगा 2 किलोन्यूटन मीटर, यानी कि सी पे जो बेंडिंग मोमेंट है -2 किलोन्यूटन मीटर आ गया। यही प्रोसेस को नेक्स्ट रीजन के लिए भी क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना बहुत ज़रूरी है इस टाइप का क्वेश्चन, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आगे का कोई भी स्ट्रक्चर का पेपर आपको नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज़ आप समझिए, ठीक है। चूँकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी क्वेश्चन को देखो तो कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जब कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो तो इससे भी अच्छा सा क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हो, है ना। तो मैं बस यही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं नया क्वेश्चन दिखाऊँ और नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको, और अपना मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ बहुत सारी चीज़ें, है ना। हर एक चीज़ बुक का नहीं होता है, मैं हर एक चीज़ कुछ ना कुछ मैं अपने से कैलकुलेशन करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ अपने से कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दे पाऊँ। फिर से अब रीजन कौन सा लास्ट बच गया डियर स्टूडेंट, अब BA रीजन बच गया, अब BA रीजन ही लास्ट है ना डियर स्टूडेंट। अब इसमें भी क्या करेंगे, सेक्शन ले लेंगे, कहाँ से लेंगे, और हमेशा फ्री एंड से सेक्शन लेंगे, ये डिस्टेंस x, जैसा कि ये आपको मैंने दिखाया। अब फिर उसके बाद जो भी इसके अंदर लोड आ रहा है उसका डिस्टेंस दिखाइए, तो 2 जो लोड है कितना हो जाएगा, x - 1 पे हो जाएगा, चूँकि ये डिस्टेंस x 1 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो डिस्टेंस आपका आ रहा है, चूँकि ये जो है टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2.5 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, सॉरी यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 3 कितना 5 हो गया। चूँकि ये रीजन BC है हमारा, यहाँ से लेकर BC तक, तो हम लोग अब देखिए कि आपने यहाँ से यहाँ कितना लिया है, ये डिस्टेंस कितना लिया है आपने, 2 है, यहाँ से यहाँ कितना है, 2 है। तो अब देखिए आप इस डिस्टेंस को आप यहाँ जो सेक्शन लिए हैं, ये जो सेक्शन लिए हैं, ठीक है, इसका डिस्टेंस मान आप निकालिए 3 किलोन्यूटन का, तो 3 किलोन्यूटन कितना भी डिस्टेंस पे है फ्री एंड से, 1 2 2.5 यानी 4.5 में, इसको लिख सकते हैं कितना, x - 4.5 लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ हमको कैलकुलेट करना था कि ये जो डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x - 4.5, और ये जो डिस्टेंस कितना पे है, x - 2 पे है, ये वाला डिस्टेंस कितना पे है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ इतना है, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना पे है, x - 2 पे है, ठीक है। यानी C से लेकर के यहाँ तक A तक कितना पे है, x - 2 पे है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद में आपको हम दिखाते हैं शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं। अब आपको x पे शेयर फोर्स निकालना है, तो यानी कि उसके अंदर जो लोड आ रहा है, शेयर फोर्स मतलब क्या, लोड, तो शेयर फोर्स लिखे। तो पहले आप जो है x - 2 जो था उसको आप यूनिट लोड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यही आपका यूनिट लोड में कन्वर्ट हो गया। तो कैसे कीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ से यहाँ x - 2 है, तो x - 2 और 1 है इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, तो 1 × x - 2 पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। और डियर स्टूडेंट ये कहाँ पे लगेगा, आप ही बता दीजिए। जब x - 2 डिस्टेंस है तो हमेशा सेक्शन से कितना पे लगेगा, x - 2/2 पे, यानी जो डिस्टेंस है उसके आधा पे, तो x - 2/2 पे लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब आप शेयर फोर्स निकालेंगे, चूंकि सेक्शन का राइट साइड सब कुछ डाउनवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव लेंगे हम लोग, तो +2 और प्लस x - कितना 2, है ना, ये वाला एक फोर्स, उसके बाद ये वाला 3 किलोन्यूटन, ये +3, ये आपका शेयर फोर्स हो गया इस सेक्शन पे, इस रीजन में, BA रीजन के अंदर में। क्लियर है ना यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे 1 फोर्स 2 फोर्स और 3 फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, तो तीनों के कारण हो गया। ठीक उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट आप जब निकालेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, चूंकि मैं इसके बारे में सब कुछ नीचे लिखा है पेन से, लेकिन पहले मैं बता दे रहा हूँ। तो जो भी फोर्स है उसका डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूंकि यहाँ पे सेक्शन का राइट में सारा मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा, ये भी ऐसा सेक्शन के अलॉन्ग रोटेट करेगा, ये भी ऐसा रोटेशन होगा। आप लोग ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं कि एक्स का बोर्ड कैसे रोटेट करेगा, फोर्स है तो ऐसे ही रोटेशन होगा ना, घूमेगा ऐसे ही ना, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो सेक्शन का राइट से क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो निगेटिव लेंगे। अब देखिए माइनस यहाँ लेंगे, -2 ले लीजिए फोर्स और डिस्टेंस लिख लीजिए यहाँ पे, ये वाला बी रीजन में जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, x - 1 पे है। फिर देखिए x - 2, तो माइनस फिर x - 2 लेंगे फोर्स, फिर कितना डिस्टेंस पे है यहाँ पे बी के अंदर में जो सेक्शन नहीं है, x - 2/2 पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 को कितना से, x - 2/2 से, फिर माइनस लेंगे, फिर कौन सा फोर्स है, फिर 3 किलो न्यूटन है डियर स्टूडेंट, है ना। तो ये भी हो जाएगा -3, और ये कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, क्योंकि E से जो है B 4.5 पे है, तो टोटल x डिस्टेंस है, तो x - 4.5 घटा देंगे, तो ये कितना बच जाएगा, x -
4.5, जैसा कि हमने दिखाया है यहाँ पे। तो ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस को हम लोग 4.5 से यानी x माइनस 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस x से निकल जाएगा और सारा माइनस होगा जो कि यहाँ पे निगेटिव मूवमेंट है ना। तो ये हो गया। अब देखिए रीजन इंपॉर्टेंट है, इसमें रीजन कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि a के बाद कोई लोड नहीं है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू भी होगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके बाद कोई लोड नहीं है। और कितना होगा, क्योंकि e से लेकर a तक का डिस्टेंस कितना है टोटल, जोड़ लीजिए आप, 1 1 2 2.5 4.5 और यहाँ एक है, तो 6.5 है, यानी लेस देन 6.5, यानी जो भी डिस्टेंस है ई से लेकर के ए तक, और ग्रेटर दैन इक्वल टू बी से लेकर के ए तक का रीजन कितना है 4.5। ठीक है, तो ये रीजन डिफाइन हो गया, यानी इसमें लेस देन इक्वल टू भी होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू प्रीवियस पॉइंट, यानी ए से पहले का जो पॉइंट बी है उसका ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू ई से जो बी का डिस्टेंस कितना है 4.5 है, तो 4.5 हो गया। तो मैं ये आपको समझा रहा हूँ, तो या मैं चाहता तो मैं आपको सिर्फ लिखा हुआ दिखा सकता था, लेकिन मैंने समझाने के लिए इतना चीज़ कर रहा था यार अभी तक, है ना। अब आप लिखा हुआ जब नीचे देखोगे तो आपके माइंड में इमेज बन जाएगा, अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसको ड्रॉ कर सकते हो। अब हमारा ये जो रीजन्स था, अब बी रीजन में हम लोगों ने कर लिया, यानी कि अब हम सारे रीजन्स का काम कर चुके हैं। अब हम आसानी से सारे पॉइंट पे जब हम SFD और SF और BM यानी कि सेल्फ फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाल चुके हैं, अब हम इसका वेरिएशन एक डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड SFD और BMD। ठीक है, तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको नीचे में वेरिएशंस। इसको मैंने पेन से लिखा था, उसको इक्वेशंस को मैं दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो देखिए मैंने लिखा है, यही चीज़ लिखा है जो मैंने आपको बताया है ऊपर में। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखा है मैंने SL फोर्स एट x, चूँकि प्लस होगा, चूँकि सेक्शन का राइट साइड सब कुछ डाउनवर्ड है, प्लस x माइनस 2 प्लस 3 फोर्स आ रहा था, दिनों को लिख दिया मैंने, यानी 5 प्लस x माइनस 2। उस तरीके से बेंडिंग मोमेंट, चूँकि यहाँ माइनस होगा, चूँकि यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो -2 और डिस्टेंस x माइनस 1 था 2 का। फिर उस तरीके से x माइनस 2 फोर्स आ रहा था और उसका डिस्टेंस था x माइनस 2 इंटू 2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 1 इंटू x माइनस 2 है, चूँकि 1 यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है, तो 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 2 ही आएगा, इसलिए लिखा है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसका हाफ पे लगता है, तो डिस्टेंस इंटू x माइनस 2/2 माइनस 3 जो फोर्स आ रहा था उसका डिस्टेंस कितना था x माइनस 4.5। अब सारे को कैलकुलेट करो तो ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट का, -2 इंटू x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 -3 इंटू x माइनस 4.5, ये फाइनल आ गया। अब आपको जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे x का वैल्यू रख दीजिए और वहाँ पे SF और BM को वहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब आप आसानी से, मुझे लगता है कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, कैंटिलीवर बीम का कोई भी फोर्स होगा तो आप आसानी से कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हो जाएगा 5.5, चूँकि डिस्टेंस 5.5 है। डियर स्टूडेंट, एक ही था वहाँ पे, एक था फिर 2.5 था फिर 1 था, यानी कि 5.5 डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे यानी लेस देन इक्वल टू 5.5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5, यही होगा डिस्टेंस। मैं चूँकि क्वेश्चन में अच्छे से देख नहीं पा रहा था, इसलिए मैं बताया था 6.5, चूँकि यहाँ पे 1 ही डिस्टेंस, यानी टोटल बीम का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 5.5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5, यानी जो लास्ट पॉइंट है उसका लेस देन इक्वल टू, और उससे प्रीवियस जो पॉइंट था हमारा उसका, यानी कि जो हमारा बी पॉइंट था उसका, तो यानी लेस देन इक्वल टू 4.5, सो लेस देन इक्वल टू 5.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5। ठीक है, आप क्वेश्चन को एक बार देख लेना, अच्छे से हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब सारे पॉइंट के लिए निकाल लीजिए आप। अब बी पे निकालना है तो एक्स का वैल्यू कितना है 4.5 पे, यानी फ्रेंड से देखना है डिस्टेंस 4.5 पे। तो यहाँ पे जो फाइनल SF इक्वेशन था हमारा उसमें रख दीजिए एक्स का वैल्यू कितना 4.5, आपका निकल जाएगा 7.5 किलोमीटर आ गया। अब ए पे निकालना है तो ए कितना है डिस्टेंस ई से, 5.5 डिस्टेंस पे है ना ए का वैल्यू ई से, तो 5.5 मीटर हो गया। ठीक है, यानी सेल्फ फोर्स निकल गया और बी पे निकल गया और ए पे निकल गया। उसी तरीके से हम लोग बेंडिंग मोमेंट का जो हमारा इक्वेशन है उसमें भी एक्स का वैल्यू 4.5 रख देंगे तो बी पे निकल जाएगा, और ए पे निकालना है तो एक्स का वैल्यू 5.5 रख देंगे तो वहाँ पे ए पे निकल जाएगा। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। ये वर्सेटाइल कॉन्सेप्ट है जो कि आपके हर एक टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाइड होते हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को इतना अच्छे से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप और भी क्वेश्चंस को कर सको, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता था बहुत इजी फॉर्मेट में, लेकिन मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, मैं रटाना नहीं चाहता हूँ आपको, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को देखो और खुद से एनालाइजिंग पावर डेवलप करो और खुद से सॉल्व करो डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए बेंडिंग मोमेंट बी पे निकालना है तो एक्स का वैल्यू 4.5 रख देंगे। तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन था बेंडिंग मोमेंट का, आपने जो मैंने वहाँ से ड्राइव किया था उसमें एक्स का वैल्यू क्या करेंगे 4.5 रख देंगे सब जगह पे, और अब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -10.125 किलो न्यूटन मीटर, चूँकि मोमेंट का यूनिट क्या होता है किलो न्यूटन मीटर होता है। चूँकि फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन या किलो न्यूटन और डिस्टेंस मीटर, डिस्टेंस का यूनिट है किलो न्यूटन मीटर। अब ए पे निकालना है तो ए का कितना डिस्टेंस है फ्रेंड से, तो फ्रेंड से कितना डिस्टेंस पे है 5.5 पे, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग
5.5 रख देंगे। तो हमने रख दिया फाइनल जो हमारी इक्वेशन था। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो इक्वेशन है वो आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट ए पे, ठीक है। आपका जो वैल्यू है ए पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, है ना। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से मैं बता दूँ, मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँ तो आप पढ़ो, आप बना सको क्वेश्चंस को। अगर आप नहीं बना पाते हो तो फिर मेरा पढ़ाना के कोई मतलब नहीं होता है ना। तो आप सॉल्व करो क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आया है ये आया है -18.125। एक्स का वैल्यू 5.5 रखिए, अब सॉल्व कीजिए तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आप सारे पॉइंट पे अब बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसका समरी बना लेंगे ताकि जब हम एसएफडी बीएनडी ड्रॉ करें तो बार बार हमको देखना ना पड़े। समरी मतलब कि हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स को एक जगह लिख लेंगे और बेंडिंग मोमेंट को एक जगह लिख लेंगे, है ना। ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे एसएफडी और बीएमडी तो आपको ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए डियर स्टूडेंट, यही समरी है हमारा, यानी जो हम लोगों ने निकाले, यानी ई पे 0 आया था, डी पे 2+2 आया था, सी पे आपका आया था +2 किलो न्यूटन, बी पे +7.5 किलो न्यूटन, ए पे +8.5 किलो न्यूटन। अब देखिए ई पे 0 आया था बेंडिंग मोमेंट, डी पे +2 किलो न्यूटन आया था, सी पे -2 किलो न्यूटन मीटर आया था, बी पे -10.125 किलो न्यूटन मीटर आया था, ए पे -18.125 किलो न्यूटन मीटर आया था। ये हमारा समरी है। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उससे हम लोगों ने ये रिजल्ट पाया कि इस सारे पॉइंट पे एसएफडी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इतना आया है। अब डियर स्टूडेंट इसी चीज़ को डायग्राम के थ्रू हमको क्या करना है, दिखा देना है कि जो आपने आया है आपका उसको एक डायग्राम बना के दिखा दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा बट आप प्रैक्टिस करें, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। मेरा पढ़ाना तभी सक्सेस होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए पहले शेयर फोर्स का देखिए, किसी भी टाइप का एसएफडी और बीएमडी को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम जो बीम होता है उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एकदम मैं फंडामेंटल बता रहा हूँ। ड्रॉ कर लिए, फिर हर एक लोडिंग कंडीशन से और हर एक पॉइंट से एक लाइट लाइन खींचते हैं। जैसे ई पॉइंट है, यहाँ से मैंने लाइट लाइन खींच लिया, ठीक है। फिर डी पॉइंट से हम लोगों ने एक लाइट लाइन खींच लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सी पॉइंट से हम लोगों ने लाइट लाइन खींच लिया, बी पॉइंट से भी हम लोगों ने लाइट लाइन खींची, यानी जितने पॉइंट से सबसे एक लाइट लाइन खींचना है, और ए से भी हम लोगों ने एक लाइट लाइन खींच लिया। क्लियर। अब आते हैं शेयर फोर्स ड्राइंग की तरफ से हम लोग, है ना। तो शेयर फोर्स ड्राइंग जो है कैसे करेंगे, अब देखिए ई पे आपका शेयर फोर्स 0 था, 0 मैंने लिख दिया। अब यहाँ से ई से डी के बीच में कोई लोडिंग नहीं, इसलिए इसका शेयर फोर्स एक लाइन होगा, कुछ नहीं होगा, वहाँ पे कोई शेयर फोर्स नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए चूंकि डी पे हमारा शेयर फोर्स का वैल्यू 2 किलो न्यूटन आ रहा था, चूंकि हमारे ये वैल्यू पॉजिटिव था इसलिए हमारे ये बेस लाइन है, और बेस लाइन के ऊपर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं। तो हम लोग 2 किलो न्यूटन तक गए, ऊपर में लेके गए, है ना, प्लस था इसलिए यहाँ तक गए। फिर डी से सी तक कोई फोर्स नहीं है तो यहाँ पे कांस्टेंट जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ उसे देखते चले जाइए। डी से सी तक कांस्टेंट गए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, सी से बी तक यहाँ पे जाने के बाद हमारा वैल्यू 7.5 आ रहा था, दैट इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ दैट शेयर फोर्स। यहाँ पे समझना जरूरी है, चूंकि पॉइंट बी पे हमारा एक वैल्यू डाउनवर्ड 3 किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे फाइनल हमारा आ रहा था 7.5। तो हमारा यहाँ पे देखिए इंक्लाइन तो जरूर होगा, लेकिन यहाँ पे 7.5 में से यहाँ 3 घटा देंगे हम लोग, क्योंकि उसके कारण ही सिर्फ इंक्लाइन लाइन होगा, क्योंकि 3 किलो न्यूटन के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा सीधे फोर्स यहाँ पे। तो यानी कि 7.5 - 3 कितना हो गया, 4.5। तो 4.5 तक इंक्लाइंड होगा, चूंकि सी से बी तक यूडीएल भी है, तो 4.5 तक क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया। और जैसे 4.5 तक गए तो 4.5 और हमारा 7.5 फाइनल वैल्यू था, तो यहाँ से 3 क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, चूंकि 3 फोर्स यहाँ पे आ रहा है तो 3 अपवार्ड जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉइंट लोड है, तो 3 अपवार्ड चले गए। यहाँ पे समझना जरूरी था डियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद इस ए तक 8.5 था हमारा ए पे, तो यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन होगा, चूंकि यूडीएल है, यूडीएल केस में स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन होता है हमारा शेयर फोर्स, तो इंक्लाइंड लाइन हो गया, ठीक है। फिर इसको हम ऐसे मिला दिए, ठीक है, पूरे वैल्यू को हम क्या किए, ऐसे मिला दिए, और लाइन को अंदर क्या कर दिए हम लोग, हैच कर दिए, अंदर वाले पार्ट को क्या कर दिए, हैच कर दिए। दैट इज द एसएफडी ऑफ द करंट क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ नहीं होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ एकदम ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, चूंकि डी से ई के बीच में कोई फोर्स नहीं है, इससे ना ही शेयर फोर्स होगा और ना ही वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होगा। आई होप कि आपका शेयर फोर्स क्लियर हो गया होगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ, मैं आपके लिए मॉस को बिल्कुल ईजी बना देना चाहता हूँ, ताकि आप क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। कहीं रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को याद कीजिए और क्वेश्चन को बना लीजिए अपना, है ना। बिल्कुल आपके अंडर में ये सारे क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को बनाओगे आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को एसएफडी और बीएमडी को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए मैं बहुत सारे टाइप के कॉन्सेप्ट मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं कहीं से देखकर, कहीं बुक से देखकर, कहीं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ करके मैं आपको बताता हूँ। तो प्लीज़ आप अगर मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो आप भी मेहनत करें, है ना। आप भी
100% दें हमें, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं आप पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं भी आपको अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं, अच्छा से अच्छा आपके लिए हम सब कुछ कर सकूं, मैं बता सकूं, अच्छे से कॉन्सेप्ट बता सकूं, अच्छे से अच्छी बुक पढ़ सकूं, बता सकूं। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो मेरा भी मोटिवेशन डाउन होता है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर मेरा पढ़ाने का क्या मतलब होता है। चलिए, तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट का। अब हमारा टाइम आ गया बेंडिंग मोमेंट का। तो देखिए, चूंकि यहाँ पे जो लास्ट इंट था हमारा पे बेंडिंग मोमेंट कुछ नहीं था, यहाँ पे जीरो था, जीरो हो गया। फिर यहाँ से कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं था यहाँ पे, ठीक है। चूंकि मैं पॉइंट एक बार देख लेता हूँ, चूंकि बोलने में बन नहीं पा रहा है, तो एक बार पॉइंट मैं देख लेता हूँ कौन कौन सा पॉइंट है। EDCB है ना, EDCBA। तो देखिए यहाँ पे ई पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट था वो जीरो था। ई पे क्या था डियर स्टूडेंट, बेंडिंग मोमेंट हमारा जीरो था, तो ई पे जीरो हो गया। फिर डी पे आइए, तो डी का वैल्यू जो है हम डी पे भी बेंडिंग मोमेंट जीरो है। सी पे आइएगा तो डियर स्टूडेंट -2 था, क्योंकि बेस लाइन है, बेस लाइन के नीचे वो निगेटिव लेते हैं तो 2 हो गया। और इसका वेरिएशन कैसा होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे क्या है पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के केस में बेंडिंग मोमेंट इंक्लाइन लाइन होता है, तो इंक्लाइन लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर चलिए, फिर आप सी पे आइएगा, तो सी पे आपका बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आया है -10.125 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा। तो चूंकि यहाँ पे यहाँ से लेकर के डी से सी तक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे एक UDL है। तो UDL के समय बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, क्या होगा बेंडिंग मोमेंट, पैराबोलिक होगा, यानी स्क्वायर पैराबोला होता है। स्क्वायर पैराबोला हम लोग यहाँ बना दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। फिर देखिए आपका एंड पॉइंट ए पे भी वैल्यू था -18 पॉइंट समथिंग का वैल्यू था, -18 पॉइंट समथिंग, आप लोग देख लीजिएगा। किलो न्यूटन क्या मीटर, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, किलोमीटर मीटर में होता है। तो फिर यहाँ से वैल्यू 18 पॉइंट किलोमीटर मीटर को फिर यहाँ UDL है, फिर से स्क्वायर पैराबोला होगा, फिर यहाँ मिला दिए। क्लियर है, यानी कि जब UDL होगा तो स्क्वायर पैराबोला होगा। फिर से यहाँ पे इस वैल्यू को मिला दीजिए, फाइनली बेस लाइन को पे मिला दीजिए, ठीक है। चूंकि डी के बाद कोई फोर्स नहीं है तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट भी जीरो होगा। अब अंदर वाले पार्ट को हैच कर दीजिए और साइन कन्वेंशन को यहाँ पे साइन को निगेटिव दिखा दीजिए। दैट इज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द करेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा, आपका प्रैक्टिस हो गया होगा। सो इस वीडियोस को अगर आपको लगता है कि अगर आप इससे कुछ सीखे हैं तो अपने फ्रेंड्स को, जो आपको लगता है कि जो नीडीज़ है, इनको जानना चाहिए आपके फ्रेंड्स को, उनको शेयर करें। आप खुद देखें, नोट्स को प्रिपेयर करें और घर पे रहें और अच्छे से रहें और सेफ़ रहें। घर पे रह करके कहीं जाए नहीं और पढ़ाई करें, लर्निंग को स्टॉप नहीं करें। घर पे रह के सेफ रहें, लेकिन लर्निंग स्टॉप नहीं होना चाहिए, आप पढ़ाई को करते रहें। आई होप कि आप इस वीडियो के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है उसका सीखे होंगे और उसका यूटिलाइज भी आप अपने प्रैक्टिस में करेंगे, है ना। मेरा क्वेश्चन बनाने का इतना ही मतलब था कि आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊं और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करो, ठीक है। और हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप इससे बना सकते हो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो लेक्चर्स। स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।